के सामने पहुंचे। जैसे वृंदा के राजप्रासाद के सामने पहुंचे, वृंदा ने समझा मेरा पति युद्ध जीत करके आ गया। अपने सजी आरती सजाई थाल की, सामने आई, तिलक लगाया, आरती उतारी, हाथ को पकड़ा विष्णु जी के, अंतःपुर में ले गई। पर पुरुष का सती से स्पर्श हुआ, पातिव्रत धर्म टूट गया। और जैसे टूटा, युद्ध में जलंधर मारा गया। जैसे युद्ध में जलंधर मारा गया, पलंग से कूद करके वृंदा खड़ी हुई उछल करके, और विष्णु भगवान के रूप, जो जलंधर के रूप में विष्णु भगवान थे, अंगुली का इशारा किया। इशारा करके बोली, मेरे पति के रूप में मेरे साथ छल करने वाले अपने रूप में आ जाओ, अन्यथा मैं अपने पातिव्रत धर्म के तेज से तुमको जला करके नष्ट कर दूंगी। जैसे कहा नष्ट कर दूंगी, विष्णु भगवान अपने रूप में आ गए। जैसे विष्णु भगवान अपने रूप में आए, वृंदा ने देखा, अरे भगवान विष्णु भगवान, आपने मेरे साथ छल कर दिया। अरे विष्णु, आप तो यज्ञ हो, यज्ञ ही धर्म है, धर्म ही विष्णु है, विष्णु ही धर्म की धुरी है। अब विष्णु धर्म की मूल प्रज्ञा होकर के आपने इतना बड़ा धर्म किया, मेरे पति के रूप में मेरे साथ छल करके मुझे विधवा बना दिया। मेरे माथे के सिंदूर की दमक चली गई, मेरे माथे के बिंदियों की चमक चली गई, मेरे हाथों के चूड़ियों की खनक चली गई, मेरा जो है लिबास वैधव्य को प्राप्त हो गया, मैं विधवा हो गई। आपके हृदय में इतनी वेदना नहीं हुई। आपका हृदय तो करुणा से भरा है, आपका हृदय तो दया से भरा है, आपका हृदय तो क्षमा से भरा है, आपका हृदय तो कृपा से भरा है। आप तो दया के समुद्र हो, आप कृपा के सागर हो, और आपने इतना बड़ा धर्म कर दिया। आपका हृदय नहीं है विष्णु, काष्ठ है, पत्थर है। इसलिए मैं वृंदा तुम विष्णु को श्राप देती हूं, जाओ पत्थर हो जाओ। वही विष्णु भगवान शालिग्राम ठाकुर हुए। वही विष्णु भगवान शालिग्राम ठाकुर हुए। जो ठोकर खाता है वही ठाकुर बनता है। बिना ठोकर खाए कोई माई का लाल ठाकुर बनने वाला नहीं है। ठोकर खाओगे तो ठाकुर कहलाओगे। जैसे शालिग्राम में परिणित हुए गंडकी के किनारे नारद बाबा पहुंच गए मैया लक्ष्मी के पास, और लक्ष्मी के पास जाकर के कहा, क्या कर रही हो? अरे नारद पधारो, नारद स्वागत है नारद, तुम्हारे स्वामी युद्ध करने के लिए गए हैं, लौट के आएंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे, बैठो नारद। गरुड़ से गए हैं। नारद जी ने कहा, मैया न गरुड़ लौटेंगे न आपके स्वामी लौटेंगे। क्यों? पूरी वृत्तांत को बताया। आपके स्वामी, आपके नाथ को श्राप देकर के सती वृंदा ने पत्थर में परिणित कर दिया, शालिग्राम बन गए, ठाकुर बन गए। जैसे कानों में आवाज गई, मानो माता लक्ष्मी कांप गई, रोमावलियां खड़ी हो गई, अस्त्रबिंदु झलक पड़े, विरक्ते रोते हुए भागी वहां से, और आकर के जैसे अपने पति को पत्थर के परिणित देखा, वृंदा के सामने आंखों से अश्रुपूरित नेत्रों से रदपट को फरकाते हुए माता लक्ष्मी ने वृंदा को इशारे से कहा, हे वृंदा, तूने मेरे पति को पत्थर में परिणित कर दिया, दया नहीं आई कि लक्ष्मी का क्या होगा? तू सती है। तो वृंदा सुन, तू सती है, मैं सती हूँ, तू नारी है, मैं नारी हूँ, तुझमें करुणा, मुझमें करुणा, तुझमें स्नेह, मुझमें स्नेह, तुझमें प्रेम, मुझमें प्रेम, तुझमें वात्सल्य, मुझमें वात्सल्य, तुझमें धड़कन, मुझमें धड़कन, तुझमें दया, मुझमें दया। तू सती, मैं सती, फिर भी तूने मेरे पति को पत्थर में परिणित कर दिया। वृंदा तेरा हृदय नहीं काष्ठ है, इसलिए मैं वृंदा, मैं लक्ष्मी, तुम वृंदा
वृंदा को श्राप देती हूं, जाओ जंगल की घास हो जाओ। वही वृंदा तुलसी हुई, वही वृंदा तुलसी हुई जिनका विवाह देव उत्थानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु से होता है। उन्हीं तुलसी का नाम, उन्हीं वृंदा का नाम तुलसी पड़ा, जिनको हरि प्रिया कहते हैं। भगवान हरि की प्रिया बन गई तुलसी। और जैसे वृंदा को श्राप दिया, छल छल आंखों से अस्त्र स्रवित करते हुए वृंदा ने कहा, सती लक्ष्मी तू सती है तो तुझको पता होना चाहिए कि जब किसी सती को कोई पुरुष सोने में उसकी कलाई पकड़ता है तो उसको कितनी पीड़ा होती है। क्यों रमेश बाबा, है ना? उसको कितनी पीड़ा होती है, कितनी वेदना होती है। तेरे पति ने सोने में मेरे कलाई पकड़ के मेरे पातिव्रत धर्म को नष्ट किया और मेरा पति युद्ध में मारा गया। तेरे पति के किए गए कृत्य की वजह से मेरे मांग का सिंदूर उजड़ गया, मेरे माथे की जो है बिंदी की चमक चली गई, मेरे हाथों की चूड़ियों की खनक चली गई, मैं विधवा हो गई और मेरा पति मारा गया। इसके बाद भी तू मुझे श्राप दे रही है। अरे वृंदा, तुम जानती हो जब कोई सती को पीड़ा होती है तो कैसा होता है, तुम्हें नहीं पता है ना? जाके पैर न फटई बेवाई सो का जाने पीड़ पर आई। इस पीड़ को तुम जानोगी। तुम कहती हो तुम सती हो मैं सती, तुम नारी हो मैं नारी, तुझ में प्रेम मुझ में प्रेम, तुझ में करुणा मुझ में करुणा, तुझ में स्नेह मुझ में स्नेह, तुझ में वात्सल्य मुझ में वात्सल्य, तुझ में प्रेम मुझ में प्रेम। तो सुनो, तूने मुझे निरपराध श्राप दिया है, इसलिए मैं वृंदा तुम लक्ष्मी को श्राप देती हूँ कि जब मेरा पति जलंधर रावण बनेगा और तुम लक्ष्मी जब सीता बनोगी, और जब मेरा पति रावण सोने में तेरी कलाई पकड़ करके रथ पर बिठाएगा, तब तुझे पर पति के छूने का स्पर्श होगा और याद आएगा। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। इसलिए वही जलंधर जब रावण बना और यही लक्ष्मी जब सीता बनी, और जब सीता हरण के समय सीता के हाथ को पकड़कर पुष्पक विमान पर रावण बिठाया, तब सीता जी को लक्ष्मी को वृंदा का दिया गया श्राप याद आया। सून बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के देखा। यति का वेश बना करके रावण जब सीता जी को पकड़ करके पुष्पक विमान में बिठाया, तब सीता को वृंदा का दिया गया श्राप याद आया। शंकर जी ने कहा, पार्वती, उसी श्राप को स्वीकार करके भगवान ने क्या किया? छल करि तारे उतासुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जब ते जाने मरम तब श्राप कोप करि दीन, तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपा भगवान। आगे कहा, तहां जलंधर रावण भयो, रणहति राम परम पद जय। ए पार्वती, एक जन्म का कारण मैं स्वयं शंकर हूं। मुझ शंकर की वजह से भगवान को एक जन्म लेना पड़ा। जलंधर मेरा पुत्र था, उसका उद्धार किया, वृंदा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए हे पार्वती, एक बार मेरे लिए परमात्मा को जलंधर का वध करके, जलंधर का उद्धार करके, नर शरीर धारण करके मृत्युलोक में लीला के वसात आना पड़ा। पार्वती तो कुछ समय के लिए स्तब्ध हो गई। मैया पार्वती कुछ समय के लिए स्तब्ध हो गई। जैसे
उनके अधर और ओष्ठ सिल गए। अधर कौन? ये अधर इसको कहते हैं, सुन लो, नीचे वाले हिस्से को अधर और ऊपर वाले हिस्से को ओष्ठ कहते हैं। ओष्ठ और अधर दोनों सिल गए, जैसे लगा एक शब्द मैया के मुख से नहीं निकल पाया। कुछ देर मौन, कथा शांत, पूरा करुण रस से कैलाश सिंचित हो गया। थोड़ी देर बाद माता पार्वती ने कहा, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा, एक कारण तो ये है कि मेरे पति स्वयं आपकी वजह से भगवान का धराधाम पे, एक आध दो कारण और बताओ। शंकर जी पार्वती जी को हंस के देखे, सुन लो एक कारण और है। पार्वती जी ने कहा, क्या? अब शंकर जी बड़े लीलाधारी हैं, अब पार्वती जी को कैसे घुमा रहे हैं। शंकर जी ने पार्वती जी के आंखों में अपनी आंखें डाली, थोड़ा सा मुस्कुराए। अब मुस्कुरा करके एक व्यंग की तरह से कुछ कहना चाहे। पार्वती जी बोली, बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं सरकार, कोई लीला है? भगवान ने कहा है। बोले क्या है? तो शंकर जी ने कहा, एक कारण और है, भगवान के जन्म